ओके जी, नाउ वी आर गोइंग बैक टू मरी। अब हम मरी जा रहे हैं वापस। कलाम में हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत मज़ा आया। अब हम वापस जा रहे हैं। अब हम मरी में 2 दिन गुजारना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे लायक कोई चीज़ हमें लग रहा था नहीं बची। हमने सब कुछ देख लिया था और ये इस माउंटेन से हम वापस असल चीज़ जो थी वो हमने देख ली। बस वो देख लिया। हाँ व्यूअर्स, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर हमने बहुत से मकामात मिस कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पर फ्लड की वजह से उनके रास्ते बंद थे, तो दैट्स वाई हम नहीं देख सके। यहाँ पर ये मुझे पुल नज़र आ रहा है जो बहुत ही नाजुक हालत में है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लोग यूज़ कर रहे हैं इसे। और यहाँ पे साथ ही ये दरिया बह रहा है। और यहाँ पर हमें गाड़ी को स्टॉप करना पड़ा क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो चुकी थी। और यहाँ पर आप ये बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से क्रेन इन पत्थरों को पीछे हटा रही थी ताकि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाया जा सके। और यहाँ पर शुक्र है 5 मिनट के इंतज़ार के बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ फिर से शुरू किया। और वो याद है आपको, कह रहा था कि खाली ब्रेक पे एक दफ़ा नहीं करना चाहिए, ब्रेक गर्म हो जाती है। उसको गेयर के साथ नहीं रही तो अभी चढ़ाई है, ब्रेक वाला तो सीन ही कोई नहीं। इतनी ऊंची जगह चढ़ना कैसे, गाड़ी ये उतर जाए फिर हम चलेंगे। ये देखिए ये तो उससे अड़े हुए हैं बस पत्थर, ऐसे खुदा न खास्ता वे गिर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई। बिल्कुल ही अड़े तड़े पड़े हैं। ये बिल्डिंग जैसे ना कहीं से टूटी है, इसको देख के लग रहा है। यहाँ पे चढ़े ये सबसे डेंजरस है। मकान के थल्लों निकल गए ना चीज़, मकान के नीचे से बेस ही निकल गई है। ऐसे ही अड़ा हुआ मकान जिस बेस के ऊपर टिका हुआ था बेस निकल गई हुई है। ये सारा एरिया ही बहुत खतरनाक है। अल्लाह है खैरियत से पहुंचा दे हमें, यहाँ से हम निकल जाएं बस। पता नहीं ये अभी निकला है कि पहले से था। रात को पता अंधेरा हो गया था, हमें नजर भी नहीं आया ना। ऊपर चढ़ना है, नहीं चढ़ाई। तालाब के बाद इस रोड के टूटने की वजह से लोगों ने यहाँ पर अपनी मदद आप मिट्टी फेंक कर इस रोड को रास्ता बनाया है। यहाँ पर देखें, हमने एकदम स्पीड देकर ऊपर चढ़ाया है। ऊपर जाकर हमें अंदाज़ा होता है, दूसरी साइड से आने वाला बंदा होता है उसे तो पता ही नहीं चलता कि आगे खाई है कि रोड नीचे को जा रही है। और यहाँ पर ये देखें, एक लंबी लाइन में ये सारी रोड टूटी हुई है, जिसे पत्थर लगा के निशानी लगाई हुई है कि इस साइड पर कोई ना जाए। कितना ख़तरनाक है। और इसे 12-13 साल लग गए थे इस रोड को बनने में, और अब जब ये बनी है तो मुश्किल से 1 साल ही हुआ होगा कि लोगों को इससे आसानियाँ, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ आई होंगी। लेकिन 1 साल के बाद बदकिस्मती से दोबारा से सैलाब आया और फिर से इन सड़कों पे वही तबाहकारियाँ कर दी। साइंसदानों ने कायनात का ना कैलेंडर बनाया है, और उस कैलेंडर में हम आखिरी कुछ सेकंड्स में आते हैं। पूरी जितने भी इंसान आज तक गुजरे हैं कुछ सेकंड्स की, कायनात में इतना उनका है। लेकिन इतना कच्चा शायद ना हो जितना गुजर गया। बीच में ना कुछ कच्चा आ जाता है कुछ। ये देखिए इधर भी ये पत्थर गिरे हैं, ये अभी गिरे हैं मुझे लगता है। ये लैंडस्लाइडिंग हुई है ये हमारे आने से पहले। और यहाँ पे कलाम का टूरिज़्म बदकिस्मती से फिर से बहुत पीछे की तरफ चला गया है। जब हम वहाँ पे गए हैं तो होटल्स खाली पड़े थे, बहुत कम टूरिस्ट थे। मैं सोच रहा था कि थोड़ा जिहा भी और भुर गया ना काम खराब हो जाना।
अबान की पोटी। ये सही तरह से आ रहा। Oh my God। और ये आप कलाम की रोड्स देख रहे हैं जिन्हें सैलाब ने बुरे तरीके से तबाह कर दिया है। और बहरीन के बाज़ार और घर और इवन वहाँ के रोड्स में सैलाब ने कैसे तबाही मचाई है वो मैं आपको अपने पिछले व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो आप मेरे पिछले व्लॉग में जाकर वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम सवात से निकल रहे थे, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और टाइम रात के 9 बज रहे थे। और फाइनली यहाँ पर ये सवात टनल्स आती हैं। इन सवात टनल्स को क्रॉस करने के बाद हम ढूंढने लगे कि कोई ऐसा स्टॉप आए जहाँ पर हम खाना खाएं, बच्चों के डायपर्स चेंज हों और थोड़ी सी कोई चहलकदमी करें, क्योंकि बैठ कर भी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और मरी पहुँचने में अभी भी काफ़ी टाइम था। अराउंड अबाउट 2 o'clock हम लोगों ने मरी पहुँचना था और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरे मिजाजी खुदा ड्राइविंग कर के भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। जाते हुए हमारा सफ़र बहुत अच्छा था, लेकिन आते हुए मेरा छोटा बेटा जो अभी 2 साल का नहीं हुआ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि वो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था। उसने 2-3 सूट अपने ऐसे ही वॉमिट में ख़राब कर लिए थे और शुक्र है मैं एक्स्ट्रा ड्रेसेस लेकर आई थी उसके, तो इसलिए मसला नहीं हुआ ज़्यादा। हाय लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम मरी के रूम में पहुंच चुके हैं। ये हम लोगों ने रूम लिया था और अब मैं आपको रूम टूर करवाऊंगी। देखने में आप देख रहे हैं और वाइट बेड शीट्स और क्विल्ट बहुत ही फर्स्ट क्लास था, लेकिन इसमें एक मसला था। मेरी जो मैं बेड शीट्स लेकर आई थी घर से, वो सारी अबान ने वॉमिट कर दी थी, वो सारी ख़राब हो चुकी थी। तो हमें मजबूरी में अब इन लोगों की क्विल्ट्स पे गुजारा करना था, तो इसीलिए पहले मैंने उसका बड़ा डीप मुआयना किया कि किस तरह की हैं। तो पता तो मुझे ऑलरेडी था ये धोते नहीं है, ये ऐसे ही सेट करके रख देते हैं। तो लग रहा था कि किसी ने हमसे पहले किसी ने यूज़ किया था ये रूम। तो फिर वो होटल इंतज़ामिया को बुलवा कर हमने चेंज तो करवा लिया, लेकिन उससे भी तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें पता था ये भी वैसा ही होगा, लेकिन उससे कदर हालत बेहतर थी। और यहाँ पे ये टॉवल था, हमने टॉवल कभी भी इन होटल्स का इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग अपना हमेशा साथ खुद लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ का मिरर बहुत मज़े का था। और रूम आप देख रहे हैं, रूम ओवरऑल बहुत अच्छा था, लेकिन मसला सिर्फ बेडशीट्स का था, जो कि हमेशा से ही होता है। और यहाँ पर सुबह हो चुकी थी। हम लोग रात को 4 बजे सोए हैं। बच्चे तो रात में सो गए थे टाइम से, इनको गाड़ी में से सोतों को ही हमने यहाँ पर लाकर सुला दिया था। अब यहाँ पर सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और अब बच्चों को रेडी करने के बाद फिर रास्ते में इनको कोई बंदर शंदर दिखाएंगे हम। यहाँ पर मैं अपने रूम के विंडो से आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ। ये बिल्कुल माल रोड के ऊपर हम लोगों ने रूम लिया था। और मरी आने के बाद हमारे साथ जो पहला फ्रॉड हुआ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप मरी आने से पहले अवेयर रहें। मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको सारी अहम बातों का पता चल सके, जैसे कि आपको मेरी हर वीडियो में अहम बातों का पता चलता है। और अगर मैं आपको रात के सफ़र का अहवाल बताऊंगी, मरी का सफ़र कैसा रहा। यहाँ की रोड्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मरी ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सारी रोड्स बन रही हैं और कोई गाड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था पूरे मरी की रोड पे सिर्फ हमारी गाड़ी घूम रही है। यही वजह थी शायद हम बड़ी आराम से जल्दी पहुँच गए। और जनाब यहाँ पर अबान साहब उठ गए हैं, उन्हें मैंने यहाँ पर टीवी पे कार्टून लगा कर दे दिए हैं। और अब मैं अबान को जल्दी से रेडी करूंगी, तब तक इकान उठ जाएगा, फिर इकान को रेडी करूंगी। जनाब ये हम यहाँ पर निकल चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड साहब ये मरी के यहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल यहाँ पर गुजारे हैं। इस रोड पे मेरा लड़का सो गया। इधर से सुबह उठ गए थे। मैंने भी उठाया। 4 बजे तो सोया। आप मेरे से पहले ही सो गए थे, ये मुझे पता है। और मैं 7 बजे उठ गई थी। यहाँ पे लोग क्यों आते हैं पता नहीं। मरिए ऐसे जाएगा यार, जिन्होंने कुछ नहीं देखा उनके लिए तो बहुत कुछ है ना। Barbecue, red barbecue, red dots. बच्चे सो गए हैं, ऐसा लगता है घूमने फिरने हम ही आए थे। तो यही जानती थी। मैं तेरे नाल दे आने जे मैं तो चाहती थी उठा देंगे।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਣਗੇ ਹਾਂ ठीक है लेकिन यार वो नहीं तेरे नाल दे लेकिन नजर आए लेकिन वो आपको देख के गुस्सा कर जाएंगे कहेंगे ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਡਾ यार ਪਰਿਵਾਰ आपको देख के गुस्सा कर देंगे तो अपने हिच ही है ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖੇਡਦੀ ਸੀ अब ਇਹ आप ਫੜ गुस्सा ਕੇ अब सब गुस्सा कर गए ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ अब तो आप ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਹਵੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੋ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ यार ये तो आप एक कहेंगे आगे बैठा ये है। तो आप कहेंगे आप आपका यहाँ टाइम गुजरा आप खुद ही कह रहे हैं ਉਹਨਾਂ मेरा ਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਬਾਤ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਰ ਹੈ ਹਟ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ ਬਾਂਦਰੀ ਚੋਂ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਨਿਕਲਨੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ हाँ एक स्पाइडरमैन है और एक लाइन का बच्चा वो जो चीज जो काम हो तो कहता है मैं फिर स्पाइडरमैन बन के मार दूंगा उसको सो गया अभी सो गया उठ रहा आंखें खोलता है देखता है फिर बंद कर लेता है। यार दिल खराब होएगा अबान का हो सकता था चले सही है अबान नहीं वो अब आगे ये बैठा। चादरें मुझे समझ नहीं आती है लेता कौन है इतनी पेड़ चादरें? चादरें हैं ये पता नहीं इधर एक चश्मा आएगा जहाँ से मैं पानी भर के लेके जाया करता था नीचे तक दो नो 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 बांदर ये। उसके लिए ये फनी चीज है इधर एक चश्मा आएगा उधर अभी है पानी का चश्मा ये नीचे से मैं ऊपर आता था नाले के अंदर से वो नीचे करता है और ये चश्मा अभी बंद हो गया अभी भी पानी आ रहा है यार इसमें 20 साल हो गए कहाँ है वो अभी भी पानी आ रहा है इसमें से हुआ 20 साल हो गए इधर से फिर पानी भरना फिर नीचे वो उधर तक लेके जाना ऐसा में ये पुरानी रोड है और वेट खुद बांदर या टिश्यू चौक के नक साफ करके फिर वो यार आपको उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया आप इतनी दूर से सफर करके आए हैं आप उनसे मिलने के लिए आए हैं आप यहाँ से अंदाजा करें बंदरों ने आपको मुंह लगाना पसंद नहीं किया कितनी गलत बात है यार आप नए कपड़े लेकर आए हैं इतना स्पेशल तैयार तो आप स्पेशल उनके साथ आप स्पेशल अपनी बंदर फैमिली से पुराने फैमिली मेंबर्स से मिलने के लिए आए हैं और उन्होंने आपको मुंह कल नहीं आंटी ने लगाया तन्नू गोद ही लिया सी ना नहीं यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਦ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੀ ਬੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ सच्ची गल तेन बता ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰੁਕੋਗੇ ना तो बंदर बड़े यार वफादार होते हैं वो अभी आपको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये वही बंदा है करके बांदर सुता हुआ है ये वही बंदा है यार जिसे हम गोदों में खिलाते रहे हैं बंदर आपको देख के फौरन से पहचान जाएंगे और सदफ तेरी इज्जत नहीं की थी ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ मैं और उत्ते तक देख लेना शायद कोई तेरी बरादरी बुरादरी का बंदा कोई नजर आ जाए जाके दसे उन्होंने सदफ आ गई यार मैंने वैसे ना मैं फील कर रही हूँ आप बहुत ज़्यादा मायूस हुए बंदरों के रवैये से उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया बहुत गलत किया
मैं आपके दुख में बराबर की ओ शरीक हूँ। सदफ 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 वो यार ये तो यार वो आपको देख के देखा, वो आपको उदास देख के आपको उदास देख के वो बाहर आ गए हैं। सदफ सदफ यार कितना ख्याल रखते हैं वो सदफ आ आपका। गया एडे भी माड़े नहीं ने तेनू मिलन आ ही गए ने। यार वो मैंने तो आपसे पहले ही कहा था वफादारी होती है उनमें, उन्हें पता चल गया आप आ गए हैं, बाहर निकल आए हैं जंप मार के। डेजी डॉट होटल डूंगा गली। ये डूंगा गली है, ये गहरी है इसलिए इसको डूंगा गली बोलते हैं। ये गहरी है इसलिए इसको डूंगा गली बोलते हैं। उधर से रास्ता निकलता है एक ना, ट्रैक बनाया हुआ 3 किलोमीटर का इन्होंने जंगल के अंदर से। लास्ट टाइम मैं और सतार वगैरह थोड़ा सा चले थे उस पे, हम फिर वापस आ गए थे। बनाया है इन्होंने, पता नहीं किस जगह पे करके, मुझे नजर नहीं आ रहा था। वो भी एक पिकनिक स्पॉट है, गाड़ियाँ खड़ी थी उधर। डोंगा गाले सादफ। डूंगा गली में और क्या स्पेशलिटी क्या है इसकी डूंगा गली की? वही ट्रैक। आई होप यू विल लाइक इट। ओ सदफ यार आपको वेलकम, उन्हें जैसे ही पता चला आपको वेलकम करने सड़क पे ही आ गए। सदफ को ले आया आपकी बचपन की। मैं आ गया हूँ, गलत बोल रहे हैं कि मैं आ गया हूँ। सदफ वो देख। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मैं आपको उस फ्रॉड के बारे में बताने लगी हूँ जो मरी में आते ही हमारे साथ हो गया। हमने मरी का होटल जो बुक करवाना था उसके एग्जैक्ट बाहर गाड़ी पार्क की और हम अंदर गए, पेमेंट की, तो अंदर रूम में आके हमें वर्कर ने बताया आप किसी दूसरे बंदे के थ्रू क्यों आए हैं, आप खुद से आ जाते तो आपको ये रूम 6000 में मिल जाता 2 नाइट्स के लिए, जहां आपको ये 7,500 में ये रूम पड़ा है। तो हमने कहा हम तो किसी को नहीं लेकर आए। वो आदमी तो ऑलरेडी आपकी उधर ही बैठा हुआ था बेंच पर, तो उसने कहा कि नहीं, वो कह रहा था कि उसने आप लोगों को देख के कहा है कि ये मैं लेके आया हूँ इनको। तो हमने कहा हम तो खुद से आए हैं, हमें नहीं पता उसके बारे में, वो तो पहले से खड़ा हुआ था। तो ऐसे करके वो फ्रॉड से उनसे 1500 रुपया ले गया और हमें वो 1500 रुपया अपनी जेब से देना पड़ गया। अगर कोई किसी का मरी चक्कर कभी नहीं लगा तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर लोग फिर रहे होते हैं बहुत सारे जो आपको होटल्स दिखाते हैं और फिर उनसे आपके ही पैसों में से कमीशन लेते हैं, तो जिससे आपको महंगा पड़ जाता है। होटल वाले अपनी जेब को नुकसान नहीं पहुँचाते, वो आपकी जेब से ही निकलवा के उसे पैसे दे देते हैं जो आपको लेकर आया होता है। को हाय बोल दें। वो आ गया मंकी, पापा वो आ गया मंकी, पापा वो आ गया मंकी ऊपर आ गया। हेलो मंकी को हाय बोल दें। वो मंकी से हाय, से हाय, मंकी को हाय बोल दें। कहाँ हम ओपन कैसे देखेंगे? अब ना मंकी को हाय बोल दें। पापा हम ओपन कैसे देखेंगे? हाय, मंकी को पारी नहीं करनी थी, हाय बोलना था। यार आप भी हाय बोल दें मंकी को। ये आपने पाई कर दिया मंकी को। मॉस्किटो कहाँ से आ गए हैं गाड़ी में? मंकी क्या कर रहा है? मंकी कहाँ से आया? मंकी कहाँ से आया है? कहाँ ये मंकी कहाँ रहते हैं? ये इधर आते हैं। इधर कहाँ रहते हैं? वो मंकी बीबी, मंकी बेबी भी है। ये पे मंकी का होम ये पे, ट्रीज पे मंकी होम ये पे। वो खा ले, क्या खा रहा है? वो मीट खा ले। हाय अल्लाह, ये मीट खा रहा है। मंकी बेबी कितना छोटा सा है। तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? मैं बिस्किट उसको देता हूँ। वो बिस्किट खा लेता है। मंकी को बिस्किट अच्छे लगते हैं। उसको बिस्किट अच्छा लगता है। ओके नीचे फेंको, मैं जल्दी से खोलूंगा, जल्दी से फेंक देना। ओके हैंड में नहीं पकड़ाना। छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आपने मंकी को हैंड में नहीं होल्ड करवाना। अच्छा फेंक दो नीचे, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो।
मैंने फेंक दिए फेंक दिए वो खा ले खा ले वो उसमें उसको गंदा दे दिया अच्छा बाबा वो हैप्पी हो गए वो एक और एक और मंकी आ गया उसने देखा ना बिस्किट दिखे वो एक और आ गया ये देखिए बिग वन मोर फेंक दो नीचे जल्दी से फेंक देना थोड़ा सा आपने ओपन करना ज्यादा नहीं कहा ना आपने फेंकना है ओके जल्दी से हैंड अंदर कर लेना फेंक के वन वरना आपका हैंड होल्ड कर नहीं लेगा फेंकने वन फेंकना वन फेंकना वन बिस्किट फेंको वन मैं दो छोड़ दूंगा इसने बना जाता ओके गिव मी वन बिस्किट ओके चलो नाउ वन फेंक दो ये फेंक दे चलो फेंक दे छोड़ फेंक दिया मैंने ये ले वन मोर ये भैया के फुट में आ रहा है यार ये पीछे देखिए बिस्किट उठाए ये मुझे दो पापा को दो पापा को दो पापा को दो फेंक दिया मैंने फेंक दिए उसका फेंक दिया तो क्या कर रहा मोकी क्या कर रहा है मंकी ने खा लिया देखो मोकी क्या कर रहा है मोर बिस्किट नहीं है और बिस्किट नहीं है मंकी को कह दें बस और बिस्किट नहीं है मोर के पास बिस्किट नहीं है मंकी को ने थैंक यू बोला आपको थैंक यू मंकी ने थैंक यू बोला आपको Road, Fort Campbell Road. थैंक यू मंकी ने थैंक यू बोलना है आपने नहीं बोलना चलिए चले जी मेला चलता रहेगा वो बाय भी कर रहा बाय हाँ जी यबान जा रहा है बाय मंकी बाय मंकी वो गंदे बिस्किट खा In 600 meters, keep left. मंकी ने गंदा बिस्किट मंकी ने गंदा बिस्किट कर दिया है अब बैली में पेन हो जाएगा मंकी के मंकी के पेन होया बाय पेन हुआ हाँ उसने गंदा खा दिया गंदा कर दिया अब नाइट टाइम पेन हो जाएगा पेन होया फिर कब पेन होगा कब पेन नहीं होया पेन होगा ही नहीं बिस्किट नहीं खा रहा वो बिस्किट नहीं खा रहा इसलिए पेन नहीं होगा उसे कहता है पेन नहीं होगा वो वो इतना शाय मंकी बस बंद कर दो बस मुश्किल तो काट लिया सब बंदरों के पास एक एक बच्चा छोटा सा देखो दो ने सब अपने बच्चों की इतनी केयर कर रही हैं उनको लैब में लेकर बैठी हुई हैं गोद में ये तो उनका कोई दादा लगता है दरमियान वाला बंदर थोड़ा सा एज का लग रहा है तुम ना कभी हेलो बोल दो मंकी को हेलो बोल हाय दो कर दो हाय हाय मंकी को हाय बोल दिया डूकी वो हक करके सो गया अपने बच्चे को लेके बाय बाय कर रहे हैं अभी मुझे ये कौन सी जगह आ गई है बाय नथिया गली ऊपर से तो बाय हाय व्यूअर्स इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और दोपहर के खाने का टाइम हो गया नाश्ते का टाइम निकल चुका है इसीलिए हमें नथिया गली के आसपास लंच के लिए कोई भी पॉइंट अच्छा नहीं लगा तो हमने फैसला किया कि हम पाइपलाइन ट्रैक पे जाएंगे उसके करीब ही किसी रेस्टोरेंट में हम लंच करेंगे और फिर इसके बाद मैं आपको ट्रैक लाइन दिखाऊंगी जो कि डूंगा गली में है अब हम डूंगा गली की तरफ जा रहे हैं इस ट्रैक की कुल 4 किलोमीटर लंबाई है और ये ट्रैक ब्रिटिश दौर में बनाया गया था जिसका मकसद ब्रिटिश फौजी दस्तों को पानी की फ्राहमी करना था इसीलिए इस ट्रैक को पाइपलाइन ट्रैक भी कहा जाता है और इसका इख्तिताम अयूबिया नेशनल पार्क में होता है ये तो हो गई इसकी इन्फॉर्मेशन और अगर किसी को अम्ब्रेला चाहिए होगा तो ये जगह जगह रस्तों में अम्ब्रेलाज भी पड़े हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे थे और इस ट्रैक पर जाने के लिए मैंने साथ में पानी की बोतल ले ली थी और कुछ स्नैक्स भी ले लिए थे जो वहाँ पर काम आएंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ट्रैक के बारे में बता दूँ अगर आपने वहाँ पर जाना है तो आपको घर से वॉशरूम से फ्री होकर जाना होगा क्योंकि उस ट्रैक पे वॉशरूम कहीं नहीं है डूंगा गली हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क हो रही है यहाँ पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स थे लेकिन सारे हाथ पे हाथ रख के सड़क पर देख रहे थे लोगों को यहाँ पर लोगों का रश इतना नहीं था विजिटर्स इतने नहीं आए हुए थे ऐसा लग रहा था जैसे मरी खाली हो गया लोगों ने यहाँ पर आना छोड़ दिया है हम यहाँ पर इस वीडियो के अपलोड करने से 2 हफ्ता पहले यहाँ पर आए थे और यहाँ पर ठंड बहुत थी पंजाब में गर्मी थी बहुत ज़्यादा और यहाँ पे ठंड थी
आप क्या पी रहे हैं? ये क्या है? फाइनली ये जगह हमें कुछ बेहतर लगी। हमने यहाँ पर लंच किया। लंच बहुत मज़े का था, टेस्ट बहुत अच्छा था और इसके साथ ही पाइपलाइन ट्रैक स्टार्ट हो जाता था। हम यहाँ से निकले पाइपलाइन ट्रैक की तरफ और अयूबिया पार्क इस ट्रैक के ख़त्म होने के बिल्कुल एंड पे स्टार्ट होता है। और इस ट्रैक लाइन पर जाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि आप अपने पेट्स साथ नहीं लेकर जा सकते, कोई गन नहीं लेकर जा सकते, इवन वहाँ पे किसी एनिमल को फीड नहीं कर सकते और तो और वहाँ पे आप कुकिंग नहीं कर सकते और आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकते और फायर ऑन भी नहीं कर सकते। ये सारी इंस्ट्रक्शंस इस ट्रैक लाइन के लिए उन्होंने दी हैं। और यहाँ पर अयूबिया पार्क के सारे एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। और इस ट्रैक पर जाने के लिए बड़ों की टिकट 20 रुपए की थी, बच्चों की 10 रुपए की थी और फॉरनर्स के लिए 500 रुपए की टिकट थी। ये जनाब बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की गई थी, मुख्तलिफ पौधों के नाम बताए गए थे और यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर एमरजेंसी नंबर भी दिए गए थे कि अगर कोई मिसहैप किसी के साथ हो जाता है तो वो कॉल कर सकता है इन नंबर्स पे। और ये ट्रैक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। इसके बाद अगर आप कभी भी आते हैं तो ये आपको बंद मिलेगा। हम जब भी बाहर कहीं जाते थे तो इकान को ये प्लेसेस इतने अच्छे लगते थे कि उसका घर जाने को दिल ही नहीं करता था। वो कहता था बस मामा यही हम घूमते फिरते रहते हैं। डूंगा गली से आने के बाद हमने रूम में 2 घंटे रेस्ट किया और उसके बाद हम माल रोड पर वॉक के लिए निकल पड़े, जहाँ पर हमने बच्चों को थोड़ी देर एंजॉय करवाया। और माल रोड पर 12 बजे तक आवारागर्दी करने के बाद हम लोगों ने अपने होटल की तरफ वापसी का रुख किया और फिर उसके बाद सुबह होते ही हम लोग रेडी हुए और इस्लामाबाद की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया। जहाँ पर हमारा प्लान कुछ इस तरीके से था कि हम पहले डायनो वैली जाएंगे इस्लामाबाद में, जो कि मारगला हिल्स पर है। उसके बाद हम लोग घर की तरफ वापस जाएंगे क्योंकि हमारी वेकेशंस ख़त्म हो गई थी। सो गाइज आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। मम ये वाली निकाल दिया, मम ये वाली निकाल दिया। मम्मी मिस पे बैठा हुआ था, मामा मिस पे बैठा हुआ था। और इससे नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।